अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। इंशाल्लाह आज हम लेसन नंबर 5 को शुरू करेंगे। शुरू करने से पहले अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमारे इस सफ़र को आसान फरमाए। रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज हम सीखेंगे कि कोई भी चीज़ को मेरी कहना है तो हम कैसे कहेंगे। जैसा मेरा पेन, मेरी चेयर, है ना, मेरा रूम या मेरा घर। तो बहुत ही आसान है, हमें वर्ड के आगे सिर्फ ई लगाना है। जैसे रूम को हम बोलते हैं गुरफतुन तो हम बोलेंगे गुरफती, है ना। घर को हम बोलते हैं बैतुन, तो हम बोलेंगे बैती। पेन को बोलते हैं कलमुन तो हम बोलेंगे कलमी। और चेयर को बोलते हैं कुर्सीयुन तो हम बोलेंगे कुर्सीयी। तो बहुत ही सिंपल है, सिर्फ हमें वो वर्ड के आगे ई लगाना है। ई लगाने से वो चीज़ मेरी हो जाएगी। जैसे गुरफती, बैती, कौलमी, कुर्सी ये। अच्छा, अब ये तो सिंपल हो गया कि अगर मुझे कहना है कि ये चीज़ मेरी है तो हमें उस वर्ड के आगे सिर्फ ई लगाना है ना। अब हम ये देखेंगे कि अगर ये मुझे बोलना है कि ये मेरे दोस्त की है, ये चीज़ मोहम्मद की है, ये चीज़ हामिद की है, तो मैं उसे कैसे कहूँगा। तो बहुत ही सिंपल सा रूल है। अगर ये मुझे कहना है ये हामिद का घर है तो मैं कहूँगा बैतु हामिदिन। ये बैतुन एक वर्ड है और हामिद एक वर्ड है। तो अगर हम दोनों को जोड़ना है और हमें ये कहना है कि ये हामिद का घर है। देखो, हामिद एक वर्ड है और बैतुन एक वर्ड है, दोनों अलग अलग वर्ड है। सिर्फ हामिदुन और बैतुन से कोई मीनिंग तो नहीं होगा, राइट। तो हमें एक रूल है, जो चीज़ है उसको पहले बोलना है। जैसे घर है तो बैतुन, है ना, तो हमें उसको बैतुन का बैतू करना है ना, मरफू पढ़ना है, बैतू हामिदिन। फर्स्ट एग्जाम्पल जो है वो है सईद और यासिर के बीच में, वो आपस में बातचीत कर रहे हैं। सईद कहता है यासिर से कि क्या ये मोहम्मद की किताब है। उसका क्वेश्चन है, क्या ये मोहम्मद की किताब है यासिर। तो उसे हम, क्या मोहम्मद की किताब को हम कहेंगे किताबु मोहम्मदिन। ये हमें पैटर्न याद रखना है ना। मोहम्मद की किताब यानी किताबु मोहम्मदिन। अगर हामिद की किताब है तो किताबु हामिदिन। तो इसमें सईद ने यासिर से पूछा, क्या ये किताब मोहम्मद की है यासिर। तो हम अरबी में से कहेंगे अ किताबु मोहम्मदिन हाजा या यासिरून। अ किताबु मोहम्मदिन हाजा या यासिरू। तो यासिर ने कहा ला हाजा किताबु हामिदिन। नहीं, ये किताब किसकी है, हामिद की है। और एक देखिए, जब हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो हम ऐसा नहीं कह रहे हैं कि अ हाजा किताबु मोहम्मदिन। हम पहले कह रहे हैं अ किताबु मोहम्मदिन हाजा। अ किताबु मोहम्मदिन हाजा या यासिरू। क्या ये किताब मोहम्मद की है या यासिर। या यासिरू मतलब हम यासिर को बुला रहे हैं, या यासिरू। तो यासिर कहता है ला हाजा किताबु हामिदिन, ये किताब हामिद की है। जो सेकेंड एग्जाम्पल है इसमें भी सईद और यासिर आपस में बात कर रहे हैं। सईद यासिर से पूछता है अईना किताबु मोहम्मदिन, मोहम्मद की किताब कहाँ है। आईना हमने पहले सीखा था, मतलब कहाँ, और किताबु मोहम्मदिन यानी मोहम्मद की किताब। मोहम्मद की किताब के लिए हम अरबी में उल्टा बोलेंगे, पहले किताब बोलेंगे फिर आगे इंसान का नाम लेंगे। किताबु मोहम्मदिन, है ना। किताबु मोहम्मदिन यानी मोहम्मद की किताब। आईना किताबु मोहम्मदिन। तो यासिर कहते हैं हुआ तहतल मकतबी हुनाका। यह दो नए लफ्ज हैं। हुआ तो हमें पता है कि वो, ही, है ना। तहत मतलब किसी चीज के नीचे, हमने पहले सीखा था फी आला, है ना। आला मतलब किसी चीज के ऊपर, और तहत मतलब किसी चीज के नीचे, ठीक है। तहत। और हुना का मतलब वहाँ, है ना। हुना का मतलब वहाँ, और हुना मतलब यहाँ, आगे आएगा इंशाल्लाह। पर यहाँ जो एग्जाम्पल में दिया है हुना का मतलब वहाँ, है ना। हुआ तहत मकतबी, मकतब हमें पता है टेबल। हुआ तहत मकतबी हुना का, वो टेबल के नीचे है। तहत मकतबी मतलब टेबल के नीचे, हुना का मतलब वहाँ, है ना। हुआ तहत मकतबी हुना का। अईन किताब मोहम्मदिन, किताब मोहम्मद की किताब कहाँ है। हुआ तहत मकतबी हुना का, वो देखो वहाँ टेबल के नीचे है। तहत मतलब नीचे, हुना का मतलब वहाँ। अभी हमने एक पैटर्न तो देख लिया कि हमें अगर ये बोलना है कि ये किताब मोहम्मद की है तो हम बोलते हैं किताब मोहम्मदिन, है ना। अगर हमें बोलना है कि ये पेन मोहम्मद का है तो हम बोलेंगे कलम मोहम्मदिन। जो दूसरा पैटर्न हमें देखना है वो ये देखना है कि ये पेन किसका है।
है ना। ये घर किसका है, ये ऑफिस किसका है, ये किताब किसकी है, तो उसे हम कैसे अरबी में कहेंगे। तो पहले वो जो हमें पूछना है कि जो चीज़ के बारे में पूछना है उसको पहले बोलेंगे। जैसे अगर हमें इस एग्जांपल में देखेंगे, अगर ये पूछना है कि पेन ये किसका है ना, ये पेन किसका है, तो हम कहेंगे कलमु मन हाजा। कलमु जो हमें जिस चीज़ के बारे में पूछना है तो उससे पहले कहेंगे कलमु मन हाजा। अगर हमें पूछना है कि ये घर किसका है तो हम बोलेंगे बैतु मन हाजा। या एग्जाम्पल में दिया है, कलम सईद पूछ रहा है अली से, ये पूछ रहा है कलमु मन हाजा या अलीयू, ये पेन किसका है, कलमु मन हाजा। तो अली कहते हैं हाजा कलमुल मुदर्रिसी, हाजा कलमु मुदर्रिसी। ये तो हमें पता है कलमु मुदर्रिसी मतलब मुदर्रिस का पेन है, मुदर्रिस यानी टीचर है ना। हाजा कलमु मुदर्रिसी, कलमु मन हाजा या अलीयू, अली कहते हैं हाजा कलमुल मुदर्रिसी। या नेक्स्ट एग्जांपल में फिर से सईद और अली की बातचीत चल रही है। सईद कहते हैं आईना हकीबतुल मुदर्रिसी। हकीबतुन का मतलब होता है बैग, है ना, हकीबा, हकीबतु, हकीबतु, हकीबतुल मुदर्रिस यानी मुदर्रिस का बैग यानी टीचर का बैग। तो सईद कहता है आईना हकीबतुल मुदर्रिसी, जो टीचर की बैग है वो कहाँ है, आईना हकीबतुल मुदर्रिसी। तो अली कहता है हिया तहतल मकतबी, इसमें फिर से तहता का इस्तेमाल किया है। तहता मतलब नीचे, राइट, और मकतब मतलब टेबल। तो हिया क्योंकि ये फीमेल है बैग, तो राइट, तो इसलिए उसको हमने हिया से रेफर किया है। तो हिया तहता मकतबी, वो टेबल के नीचे है। आईना हकीबतुल मुदर्रिसी हिया तहतल मकतबी। अभी हम एक्सरसाइजेस देखते हैं, तमारीन देखते हैं, है ना। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। या जो फर्स्ट है वो लिखा है आईना किताबु मोहम्मदिन, मोहम्मद की किताब कहाँ है, आईना किताबु मोहम्मदिन। तो इसका जवाब हम खुद दे सकते हैं। जैसे किताब मोहम्मद की किताब टेबल पे है तो हुआ अलल मकतबी, या टेबल के नीचे है तो हम बोल सकते हैं हुआ तहत मकतबी, है ना। ऊपर है बोलना है अला, है ना, हुआ हुआ अलल मकतबी। अगर टेबल के नीचे है तो कहेंगे हुआ तहत मकतबी। फिर अईन किताबु अम्मारिन, अम्मार की किताब कहाँ है, हम बोल सकते हैं वो बेड के ऊपर है तो हम बोलेंगे हुआ अल सरीरी, है ना। या बेड के नीचे है तो हम बोलेंगे हुआ तहत सरीरी। और यह लिखा है अईन हकीबतुल मुदर्रिसी, हकीबा का मतलब है बैग, है ना। तो अईन हकीबतुल मुदर्रिसी, मुदर्रिस की बैग कहाँ है, तो हम बोलेंगे हुआ तहत मकतबी, वो टेबल के नीचे है। या अगर हमें बोलना है कि चेयर के ऊपर है तो हम कहेंगे हुआ अलल कुर्सी ही, हुआ अलल कुर्सी ही। या आप जो भी आपके अपने हिसाब से हम इसके आंसर्स बता सकते हैं। द नेक्स्ट मार्जिन ये है री राइट द टू वर्ड्स इन ईच ग्रुप सो दैट द सेकेंड वर्ड इज इन द पॉजिटिव फॉर्म। तो जैसे अभी हमने सीखा कि भाई ये मोहम्मद की किताब है, हामिद का घर है, तो उस फॉर्मेट में हमें जो ये नेक्स्ट है वो लिखना है। तो यह दिया है फर्स्ट किताबुन, है ना, एक किताबुन एक लफ्ज है और मोहम्मदुन एक अलग वर्ड है, दो अलग अलग वर्ड है। अगर उसको हमें जोड़ना है, हमें ये बोलना है कि ये मोहम्मद की किताब है ना, तो हम कैसे कहेंगे, हम कहेंगे किताबु मुहम्मदिन। ये पैटर्न याद रखना है। इस पैटर्न को हम मुजाफ मुजाफ इलैहि भी बोलते हैं। तो वो हमें अभी रहेगा भी, अगर ग्रामर तो अच्छी बात है, नहीं भी याद रह रहा है ये ग्रामर के वर्ड्स तो कोई इंशाल्लाह मसला नहीं है। बट हमें ये समझना चाहिए कि हम अगर ये हमें ये बात कहनी है तो हम कैसे कहेंगे अरबी में कि ये मोहम्मद की किताब है, मोहम्मद का घर है, हामिद का पेन है, हामिद की बुक है, तो उसे हम कैसे कहेंगे। तो सिंपल सा है, जो भी चीज़ है उसको मरफू पढ़ना है, जैसे किताबुन को किताबू पढ़ना है और मोहम्मद के लिए मोहम्मदिन, है ना, किताबु मोहम्मदिन यानी मोहम्मद की किताब। अभी नेक्स्ट जो है वो है मकतबुन, एक वर्ड है, और मुदर्रिसुन, है ना। मकतबुन मतलब टेबल और अल मुदर्रिसु यानी टीचर, द टीचर। अब यह देखिए, अभी यह क्योंकि अल है तो हम जोड़ के पढ़ेंगे मकतबुल मुदर्रिसी, क्योंकि अल जब भी अल आता है तो जो तनवीन की आवाज़ है वो चली जाती है, राइट। तो अभी यहाँ क्योंकि अल आया है इसलिए वो मुदर्रिसिन नहीं होगा, वो सिर्फ मुदर्रिसी हो जाएगा। मकतबुल मुदर्रिसी यानी टीचर का टेबल, मकतबुल मुदर्रिसी। अभी कलम, कलमुन एक वर्ड है और हामिदुन एक वर्ड है। अगर ये मुझे कहना है कि हामिद का पेन है तो मैं कैसे कहूँगा, कलमु हामिदिन, कलमु हामिदिन। नेक्स्ट है मिफ्ताहुन और अलबैतु।
करेक्ट। मिफ्ताह मतलब चाबी और बैत मतलब ऑफ कोर्स घर, तो घर की चाबी तो कैसे कहूंगा मैं, मिफ्ताहुल बैती, क्योंकि अल है ना इसलिए बैती नहीं बोलेंगे, मिफ्ताहुल बैती, मिफ्ताहुल बैती यानी घर की चाबी। नेक्स्ट है बैतुन और अब्बासुन, अब्बास का घर तो कैसे कहेंगे, बैतु अब्बासिन, बैतु अब्बासिन। अब यह दुक्कानुन है और ताजिरु है ना, अत्ताजिरु, तो जो ताजिर है उसकी दुकान तो कैसे कहेंगे, दुक्कानु ताजिरी, दुक्कानु ताजिरी, या दुक्कानु और ता को जोड़ देंगे कि क्योंकि ये हुरूफ शम्सी है। गुरफतुन अली, अलीयुन तो कैसे पढ़ेंगे, गुरफतु अलीयिन, अली का कमरा, गुरफतुन यानी रूम है ना, गुरफतु अलीयिन। अब यह नेक्स्ट है बैतुन और अल मुहंदिसु, अल मुहंदिसु, मुहंदिस मतलब इंजीनियर, ओके, मुहंदिस मतलब इंजीनियर, और हमें डॉक्टर बोलना है तो तबीब है ना, तबीबुन। तो यहाँ लिखा है बैतुन और मुहंदिसु, तो अगर हमें कहना है कि ये मुहंदिस का घर है तो कैसे कहेंगे, बैतुल मुहंदिसी, बैतुल मुहंदिसी, इंजीनियर का घर। अब नेक्स्ट है दफ्तरुन और सईदुन, दफ्तर यानी नोटबुक है ना, यूजुअली उर्दू में हम दफ्तर बोलते हैं ऑफिस को, पर अरबी में दफ्तर यानी नोटबुक है ना, तो सईद का दफ्तर, सईद की नोटबुक तो कैसे बोलेंगे, दफ्तरु सईदिन, दफ्तरु सईदिन। अभी देखिए नेक्स्ट, यहाँ इसम है, इसमु है, और यह लिखा है अल वलदु, अल वलदु तो हमें पता है कि लड़का, इसम मतलब नाम है ना, नाम नेम, तो नेम हमको बोलते हैं इसमु, इसमुन। तो मुझे बोलना है कि लड़के का नाम, तो मैं कहूंगा इस्मुल वलदी, इस्मुल वलदी। अगर मुझे पूछना है कि वो लड़के का नाम क्या है, मा इस्मुल वलदी, है ना, या मुझे आपको कहना है कि आपका नाम क्या है, तो मैं बोलूंगा मसमुख। हम सीखेंगे इंशाल्लाह आगे, वो आएगा आगे आएगा। तो यहाँ हम देख रहे हैं मुजाफ और मुजाफ इलैह के पैटर्न, कि हमें ये कहना है कि ये लड़के का नाम है तो हम कहेंगे इस्मुल वलदी। जो नेक्स्ट एग्जाम्पल यहाँ दिया है वो दिया है मिंदीलुन और यासिरुन। मिंदीलुन का हमने देखा था पहले ही लेसन में, मिंदीलुन का मतलब है रुमाल। अभी हमें यह कहना है कि ये यासिर का रुमाल है तो हम कहेंगे मिंदीलु यासिरिन, मिंदीलु यासिरिन। नेक्स्ट है किताबु, किताबुन और अल्लाह, ये अल्लाह की किताब है तो कैसे कहेंगे, किताबुल्लाह, किताबुल्लाही है ना, किताबुल्लाही। कमीसुन अम्मारुन, कमीसुन अम्मारुन तो कैसे कहेंगे, अम्मार का कमीस है, अम्मार का शर्ट है तो कैसे कहेंगे, कमीसु अम्मारिन, कमीसु अम्मारिन, कमीसु अम्मारिन। नेक्स्ट देखते हैं बिंतुन अत्तबीबुन, है ना, अत्तबीब मतलब डॉक्टर, और बिंत मतलब बेटी, डॉक्टर की बेटी, डॉटर है ना, डॉक्टर की बेटी, तो हम कैसे कहेंगे, बिंतु तबीबी, बिंतु तबीबी, बिंतु तबीबी, डॉक्टर की बेटी। सरीरुन खालिदुन, सरीरुन यानी बेड, खालिद नाम है, खालिद का बेड तो हम कहेंगे सरीरु खालिदिन, सरीरु खालिदिन है ना, सरीरु खालिदिन, बैतु खालिदिन, कलमु खालिदिन, हकीबतु खालिदिन, मकतबु खालिदिन। ठीक है। अभी नेक्स्ट है मिफ्ताहुन अस्सैयारतु, सैयारा का मतलब है कार, ठीक है, कार या कोई भी व्हीकल है ना, गाड़ी, सैयारा, सैयारतु। मिफ्ताह मतलब चाबी, तो गाड़ी की चाबी तो मैं कैसे कहूंगा कि गाड़ी की चाबी, मिफ्ताहु सैयारती, मिफ्ताहु सैयारती, मिफ्ताहु, और यहाँ जहाँ हम मिफ्ताहु पढ़ेंगे, और यहाँ क्योंकि अल है इसको अगर हमें जोड़कर पढ़ना है तो ये हा को सीन से मिला देंगे, मिफ्ताहु सैयारती, यहाँ फिर ती करेंगे, मिफ्ताहु सैयारती। यह हम सरीरु खालिदिन, कोई भी गाड़ी को हम बोलते हैं सैयारा, और बेटी को हमने देखा बोलते हैं बिंतुन, है ना। ये दो नए अल्फाज सीखे हमने। इंशाल्लाह आज हम यही तक पढ़ेंगे, जो बचा हुआ लेसन है इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ने कुछ नया आज सीखा होगा। अगर कोई भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो, और आप सबसे दुआ की दरख्वास्त। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, उस वक्त तक के लिए अस्सलामु अलैकुम।